बोलो भाई, 2 में बोलो। एक्सरसाइज 2 टिल 5, टिल 10, 9, सर 7th और 9th। 9th, सर 7th और 9th। 9th। सर अर्शिया 7 भी बोल रही है। अर्शिया की आवाज नहीं आ रही, थोड़ी धीरे है, क्या है? थोड़ी धीरे है। 7th क्वेश्चन है। अर्शिया किधर हो? सर अपने कमरे में। The wire of resistance 4 ohm is bent in the form of a circle. The resistance between A and B. हाँ जी अर्शिया जरा बता अनम्यूट हो। देंगे सर। ये 4 ओम की वायर है टोटल। यस सर। उसको मतलब ऐसे वायर थी, उसको लपेट दिया, ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है? यस सर। तो अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अपने को रेजिस्टेंस बतानी है। यस। कैन यू टेल मी इसकी हाँ जी। रेजिस्टेंस कितनी होगी? सर इस सर्कल 4 by की? हाँ जी बोलो Yes, बोलो, sir. हाँ बोलो। 4 बाय सर 1 ohm होएगी। यस इट विल बी 1 ओम। देखो सर्कल को अगर मैं 4 हिस्सों में बांट लूं तो 4 हिस्से इक्वल हिस्से हैं, सबकी 1 1 1। यस सर। इधर 1 हो गई, इधर इसकी कितनी है? 3 3। तो 1 और 3 किसमें है? पैरेलल में। बस खत्म। ठीक है सर। हाँ भी अग्रवाल, 9th, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ नहीं आया क्या करें इसमें? नहीं सर। सर ये तो बीच में से कनेक्टेड नहीं है ना, तो हम कोई पॉइंट इधर उधर उठा के रख सकते हैं। बिल्कुल। और देखो, ऐसा लग रहा है कि व्हीटस्टोन बनेगा, तो वही बनाने की कोशिश कर लो तो। कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट को ए बोल दिया, ये सारे पॉइंट्स ये अलग अलग हैं वैसे, ये ए ये बी ये ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। थोड़ा इसको खोलना पड़ेगा सर्किट को। ए से सी के बीच में थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, ए से सी के बीच में आ रहा है, ठीक है? फिर सी और डी के बीच में आर है, ऐसा देख लेते हैं करके, ठीक है? और डी और बी के बीच में भी आर है। फिर ए, एक मिनट, कौन कौन सी होगी? ए होगी, ये हो गई, ये हो गई। फिर है अपनी ए और डी के बीच में, ए और डी, ए और डी के बीच में आ रहे हैं, ठीक है? ये हो गई। फिर बी और सी के बीच में आ रहे हैं, बी और सी की तरह ये रही, ये भी हो गई। और ए और बी के बीच में एक और आ रहा है, उसको चाहे लास्ट में लगा देना। पहले तो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम लोगों को, क्या बन गया? ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड, जिसमें से ये उड़ जाएगी। यस यस और इसकी इफेक्टिव क्या बनेगी? आर आर। और आर किसमें है? R/2 पैरेलल में। R/2। तो नेट कितनी आ गई? R/2। ठीक है? यस सर। 15 तक सर 10th का आंसर बी या है। 10th में ना, मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, ये टेस्ट में भी था, गुनवीन भी पूछ रही थी। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप लोगों ने एक्चुअली होता क्या है, ये जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है ना, ध्यान से सुनेंगे सारे, ये जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट? ये ना अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल की बाकी वाली टर्म्स को निग्लेक्ट करके बना होता है, ठीक है? तो जब हम, और ये निग्लेक्शन होती है जब हम अल्फा और डेल्टा टी जो स्मॉल मानते हैं। तो ये जो बेसिकली हमने मुद्दे की बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है? तो स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर के लिए ये एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल होने का मतलब अगर स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जितना टेम्परेचर चेंज वो है बढ़ता जाएगा, उसके रिजल्ट में जो है वो वेरिएशन, एरर वो है बढ़ता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, इनिशियल टेम्परेचर 300 है, फाइनल
मतलब 1000 से ऊपर ही है सारे, तो मतलब यहाँ तो एरर आएगा ही आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जो रेजिस्टेंस आपको दे रखी है किसी एक टेम्परेचर पे, उसको R0 मान लो। ओ 300 केल्विन का टेम्परेचर, R0 मान लेंगे 1 ओम एट 300। ठीक है, R जो है वो हमें निकालनी है, नहीं 2 ओम है, एट हमें निकालना है कितने पे। तो इस पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R की वैल्यू 2, R0 की वैल्यू 1, 1 प्लस अल्फा में दे रखा है डेल्टा टी, यहाँ से निकाल लो। That's it. ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, R0 को 0 पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये पंगा इसलिए आता है वेरिएशन का, अलग अलग आंसर्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये हम बहुत हाई टेम्परेचर चेंज पे फॉर्मूला घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगता है नहीं वहां पे। ठीक है, तो आइडियली इसलिए ना क्वेश्चंस भी अब कम हो गए इस पे आने। तो दिक्कत यही है इस फॉर्मूला की कि ये छोटे टेम्परेचर चेंजेस पे अच्छे रिजल्ट्स देता है, अदरवाइज ये गड़बड़ देता है। ठीक है सर। तो बस जो पहली दे रखी है उसको R0 मान लिया करो। ठीक है। हाँ जी, 15 तक। बीस तो 17 में देखना डी स्टेटमेंट। अच्छा, इसलिए पूछ रही तुम? हाँ, इससे पूछ रही थी। और ये सही भी दी हुई है, इसलिए दे रखी है ना। वो एक्चुअली पोटेंशियोमीटर जो है ना, वो हाई सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे तो थर्मो ईएमएफ हम फाइंड कर पाएंगे। मतलब कर सकते हैं बट थोड़ा करना मुश्किल है। जैसे मैंने पहले भी बताया तुम्हें एक्सरसाइज 1 में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो दिक्कत वही है, थर्मो ईएमएफ्स की वैल्यूज छोटी होती हैं, मिली वोल्ट में होती है जनरली, तो उनको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही पास आएगा उसका बैलेंसिंग पॉइंट। या प्राइमरी सेल छोटा लगा लो, हाँ। प्राइमरी वाला भी मिली वोल्ट में लगा लो, फिर तो कर ही सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। 19 तक, 22 तक। सर मेरे 20 का आंसर नहीं आ रहा। इसमें आप शंट का मतलब बता दो मुझको। मीटर शंट का मतलब पैरेलल में लगाना होता है वैसे। इन मीटर फिर उससे आएगा, मैं तो सीरीज में ले रही थी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं। शंट अगर किसी को और नहीं पता तो नोट कर लो, शंट का मतलब होता है पैरेलल में लगाना। शंट मींस पैरेलल में लगाना। ठीक है सर, अब हो जाएगा। ठीक है, <clears throat> 24 तक। 27 तक। ये किसमें बैटरीज? ये पैरेलल में। यस। 30। 28. When a resistor of 11 ohm is connected in series with the electric cell, the current flowing in it is 0.5 ampere. Instead, when the resistor 5 ohm is connected, the current becomes 0.4. The internal resistance. इसमें दो केसेस बनाए यार। सर नहीं आ रहा, नेगेटिव में आ रहा आंसर। अच्छा, पता नहीं of 11 ohm is connected in series with an electric cell. केस 1 में 11 ओम आर है इलेक्ट्रिक, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ई और छोटा आर, ई और आर जो है वेरिएबल है। तो पहले केस में आई हमें दिया हुआ है 0.5, जो कि होगा ई अपॉन आर प्लस 11 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन जो बन गई दैट इज 2E इज इक्वल टू 11 प्लस आर। केस 2 में हमें दिया हुआ है करंट 0.4, 0.9 इंक्रीजेस बाय है। अच्छा,
हाँ ठीक है, 0.9 होगा। हाँ फिर तो आ अच्छा, यही जाएगा। गड़बड़ करी होगी ना। तभी नेगेटिव में आ रहा था। हाँ, तो E अपॉन R प्लस 5। 5 आएगा अब। हाँ Yes. हाँ, अब तो आ जाएगा। आ रहा है ना तुम लोगों का? Yes. Yes, sir. ठीक है। देखो कितने चालू है ना, बाय लिख दिया। और हाँ, हम्म, ठीक। 30 तक। 33 तक। Sir, 33 बता दो। 33. 33, if 400 ohm of resistance is made by adding 400 ohm resistance. आंसर क्या है इसका? 5%। 5% yes. 5 है ना। सर, हम्म इसको ऐसे कर सकते कि जैसे 100 ओम का 5% टॉलरेंस है, मतलब 5% की वेरिएशन है। हम्म तो जैसे मान लो 95 ले लिया, हम्म तो हर एक के 4 रेजिस्टेंस लगाने, तो हर एक में 5-5 का वेरिएशन आएगा, तो टोटल 20 का आ जाएगा 400 तक पहुंचते पहुंचते। और उसका 5% 20 होता है 400। हम्म। हाँ हाँ, कम से कम 95 होगी, ज्यादा से ज्यादा 105 होगी। तो इधर ये पहुंचेगी 380, इधर ये पहुंचेगी 420, ज्यादा से ज्यादा। तो 400 का 5%। तो विच इज 5% वेरिएशन। इसका ना यार, इसमें ना वो लग जाता है। और सर, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट का मतलब तो ये है, अपने पास 4 रजिस्टर्स हैं 100 ओम के, 100 प्लस माइनस 5%। इनको 4 को सीरीज में लगा दिया, तो जो कॉम्बिनेशन 400 बनेगा उसकी टॉलरेंस क्या होगी? सर, ठीक है, ये है मतलब। हम्म। 400 का 5% कितना हुआ? 20। 5।
एक्चुअली आर, हम आर को लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 5 ओम, है ना? यस सर। यस सर। इसका 5% लिख लिया ना, Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं। तो आर एस क्या होगा? आर प्लस आर, राइट? एरर्स वाला फंडा याद है? यस सर। तो एरर जब हम सम में लगाते थे तो टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस तो हो गई 400 ओम, और डेल्टा आर एस क्या होगा? डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू प्लस डेल्टा आर थ्री प्लस डेल्टा आर फोर, मतलब इंटू 4 हो जाएगा ये। तो दिस 5 इंटू 4 which is 20. 4 which is 20 ओम। तो आर एस को हम लिख सकते हैं 400 प्लस माइनस 20 ओम। तो परसेंटेज आ गई 20 अपॉन 400 इंटू 5%। ठीक है, तो फंडा वही लग जाएगा एरर्स वाला, राइट? Yes. ठीक है, एरर्स में भी हमने जब एक्सप्लेन किया था, याद है तुम लोगों को? वैसे ही जब ये प्लस माइनस, जब हम प्रोपगेशन ऑफ एरर्स हमने किया था, तो जैसे इसमें अभी कुशल ने भी बोला 100 से कम हो सकता है 95, ज्यादा हो सकता है 105। तो अगर दो रेजिस्टेंस में लगा रहा हूँ तो दूसरे 100 का भी कम से कम हो सकता है 95 और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 105। तो ये कम से कम अगर मिलाएंगे तो 190 90 हो गया, और ये ज्यादा से ज्यादा मिलाएंगे तो 210 हो गया। तो 200 से 10 ज्यादा और 10 कम, तो मतलब 5% दोबारा फिर बन गया। नेक्स्ट तो 35. 35 two non-ideal batteries are connected in parallel. Consider the following statements: the equivalent EMF is smaller than the either of the two. क्या दिक्कत है? इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, फर्स्ट कैसे? फर्स्ट कैसे ठीक है? गलत है। जब हम ईएमएफ निकालते हैं, एग्जांपल लेके देख लो ना, मान लो एक 5 और 1 है, दूसरी है मान लो 10 और 2, ठीक है? एग्जांपल लेके बहुत जल्दी समझ में आया। तो अभी क्या करते हैं, ईएमएफ निकालते हैं, क्या होगा? E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 by R1, है ना? ऐसे होगा ना? तो 5 by 1 प्लस n by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 1 प्लस 1 by 2। तो एक गुना होगा 5 प्लस 5 10 अपॉन 3 by 2 20 by 3। ठीक है, 6.67 which is not smaller than either of the two EMFs। ठीक है ना? यहाँ पर आइदर मतलब किसी भी एक से या दोनों से? नहीं, दोनों से। ठीक है, मतलब दूसरे में भी तो ऐसी है ना, पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो नेट जो है दोनों से कम होती है ना? हाँ, कम होती है दोनों से, है ना? जैसे 3 और 6 का कॉम्बिनेशन 2 होता है, दोनों से कम हो जाएगी। बट दोनों से। बैटरीज में ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ आ सर अगर हमने टर्मिनल्स चेंज करके लगाया तो नहीं होगा? टर्मिनल्स अगर चेंज कर दिए फिर तो झोल हो सकता है। वही सोचा था सर, उससे ही कंफ्यूजन हो रही है। अगर टर्मिनल्स हमने चेंज कर दिए मान लो, तो इसमें तो 0 ही आ जाएगी जो हमने केस लिया। तो फिर ऐसा कोई मेंशन, तो फिर इन्होंने कौन सा मेंशन किया? मेंशन होना चाहिए, राइट? द कनेक्टेड इन पैरेलल इन सेम सेंस होना चाहिए यहाँ पे, इन सेम ऑर्डर। सर वैसे तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर इन्होंने नहीं दिया तो। हाँ, फिर तो यार कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली अगर देखो मेंशन नहीं भी किया हुआ ना, तब भी ये मस्ट, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ना। यस। मतलब ऐसा हो भी सकता है। यहाँ पे अगर मे बी होता इसकी जगह, फिर हम इसको टिक कर देते हैं।
है ना, यस क्योंकि मे बी वाली जो स्टेटमेंट है वो बोलती है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और हो कौन से केस में सकता है, अगर ऑपोजिट ऑर्डर में लगे हो। ठीक है, हाँ के ना। यस हाँ जी क्या हुआ जागृति, स्टिल कंफ्यूज्ड? नहीं सर, समझ आ गया। 38 तक। सर 37 37, अरे 37 में ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है ना, वही फिर और क्या सर? तो फिर वही बस तो दिक्कत है हमारी। वही दिक्कत है एक्चुअली। एक्सेप्शन तब एक बन जाती है, हमने देखा था ना, जब अगर वो याद है जब मैंने बताया था कि एक रेजिस्टर के ऊपर अगर हम एक वायर को शॉर्ट कर दें तो करंट इसमें जाता ही नहीं। यस 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 सर। इसमें भी ऐसे ही कुछ, यहाँ पे रेजिस्टर बना लो, ऊपर है ही नहीं रेजिस्टर, हाँ तो एक्चुअली दिस विल नॉट बी नाउ प्लेइंग एनी रोल। तो आंसर इसका ये होना चाहिए। क्या दे रखा है इसका आंसर? यही 10 नहीं है। 10 नहीं है। बस ठीक है, तो ये रोल प्ले करेंगे नहीं, क्योंकि करंट ये फॉलो ही नहीं करेगा अभी। एक्चुअली प्रैक्टिकली होता ही नहीं ना ऐसा, प्रैक्टिकली ये तो आइडियल है। आइडियल मींस व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली तो जो भी नेट बनेगी वो बनेगी, बट आइडियली केस में ऐसा होता है कि करंट फिर यही ले लेगा। दिस इज आइडियल, ये सिर्फ यूं समझ लो बस किताबों में है ऐसी चीजें, ये असली जिंदगी में नहीं होता। असली जिंदगी में ये भी नहीं होता कि सारा का सारा करंट इधर से ही चला जाए, क्योंकि इस वायर, जिस वायर के साथ हमने इसको शॉर्ट कर रहा है उसकी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी ना, सही। आगे ना। यस यस होता क्या है एक्चुअली, जो घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना कई बार, हाँ तो उसमें क्या होता है कि दो वायर्स, अगर मैं सपोज इसको यहाँ पे एसी लगाया या कोई भी अप्लायंस लगाया, ठीक है, उसके दो टर्मिनल्स हैं ये, उन दोनों टर्मिनल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो पटक्का मिल जाएगा, है ना, एमसीबी ट्रिप मार जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो रेजिस्टेंस सर्किट की बहुत कम हो जाती है। ये समझ पा रहे हो कि रेजिस्टेंस सर्किट की बहुत कम हो गई? यस सर। हाँ है ना, देखो कैसे हो गई। मान लो एसी की रेजिस्टेंस है 1000 ओम, शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम, तो इनकी दोनों की इक्विवेलेंट क्या आएगी? 1 से कम आएगी। कम आएगी। हाँ इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 से भी कम होगा, तो बहुत हजार, नहीं तो 1000 होनी थी, अभी 1 भी नहीं है, तो बहुत कम हो गई ना रेजिस्टेंस। यस सर। वोल्टेज सप्लाई तो उतनी ही आ रही है, करंट बढ़ जाएगा। है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, करंट बहुत शूट अप कर जाता है करंट, जिसकी वजह से एमसीबी गिर जाती है। हमारी वायर कौन ज्वाइन करता है घर पे आके? वायर तब अगर ज्वाइन हो जाती है, कई बार क्या होता है, जैसे होता कि ऐसे ऐसे आ रही होती है वायर, दोनों इकट्ठी आ रही है ना, लाइव और न्यूट्रल, ठीक है, सही। तो यहाँ पे प्लग लगा है यहाँ पे एसी में, तो एसी के दो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव मान लो, मतलब एक ऐसे दो टर्मिनल्स हैं एसी, तो हो सकता है किसी वजह से या तो अंदर यहाँ पे तार पिघल गई और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गई। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, ये एसी को एसी, यहाँ पे ये एसी और ये वायर शॉर्ट हो गई, इधर दिख रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो सेम चीज? हाँ हाँ यस इमेजिन हुई ना। ये देखो मैंने क्या बनाया, इधर एसी बनाया, जिसमें इसमें प्लग घुसेगा यहाँ पे, और इस प्लग में आ रही है पीछे से दो तारे, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गर्मी वर्मी के कारण ये कुछ हीटिंग हुई, तो यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ गई, यहाँ यहीं पे जुड़ गई, तो करंट क्या होगा, यहाँ पे इधर से ही मुड़ जाएगा ऐसे, या वो तो आइडियल केस हो गया। चलो यहाँ पे क्या है, इसकी 1000 थी और ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ इसकी 1 ओम थी, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई सर्किट की, तो इसलिए बूम। समझे? फीलिंग आ रही है नहीं आ रही? आई आई सर। ठीक है। ज्यादा भी नहीं लेनी फीलिंग। क्या आज तुम्हारे माइक को क्या हुआ मिलन? आवाज भी नहीं आ रही मेरी?
ये आवाज तो आ रही है, साथ में डिस्टरबेंस फ्री की आ रही है। पता नहीं, रहने तो ठीक है, अच्छी बात। और बोलो 45 तक। 48 तक। 50 तक या 54 तक। कुछ और डाउट? कोई भी डाउट इसमें? हो गए यस। एक्सरसाइज? हाँ जी। पहले रह गया, हैं? एक रह गया पहले। कहाँ रह गया? क्वेश्चन नंबर 6। अरे कहाँ पहुंच गई? तो वो रह गया था बीच में। Torch bulb rated as connected as shown in the figure. You have the cell needed to make the bulb glow at the full intensity. क्या करेंगे सर इसमें, मुझे समझ नहीं आया। क्या करेंगे? इसको फुल चमकाना है। यस सर। अगर इसको फुल चमकाना है तो कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए इसको? 1.5। 1.5 मिलनी चाहिए। तो अगर 1.5 मिलनी चाहिए तो ऑब्वियसली पहले तो 1.5 से ज्यादा लगाना पड़ेगा सेल। हाँ क्या ना? यस सर। कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा ढूंढ लेते हैं। मेरे को इस टर्मिनल पे 1.5 चाहिए। यस सर। इसको ए बी बोल लो, चाहे सी डी बोल लो, चाहे ई एफ बोल लो। अरे पैरेलल में है तो इन सबके अक्रॉस 1.5 होनी चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे अगर मुझे 1.5 चाहिए, वी ई एफ शुड बी इक्वल टू 1.5 which is equal to E minus IR। यस। बस ठीक है, E निकालना है तुम्हें। R ये गिवन है और I कैसे निकालेंगे वो तुम्हें पता है। यस। नेट निकाल लो पहले रेजिस्टेंस। Yes. I will be E upon total resistance। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है जी, चलो ये समाप्त हो गया अभी ऑफिशियली। कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कैपेसिटर। राइट, आज हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.